हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 1.3 है, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की सॉल्व करने वाले सीखने वाले एकदम मक्खन के तरीके से, एकदम दिमाग में डाल दूंगा आसान तरीके से। ठीक है, तो देखो बच्चों, प्रश्न तो बहुत आसान है। आप प्रश्नों को रटो मत, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानो। कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो हर एक प्रश्न आपको आसान लगेगा, फिर प्रश्नों को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या कहते हैं? अंग्रेजी में उसको सबसेट्स कहते हैं। इससे पहले आपने समुच्चय के बारे में पढ़ा दो। आज हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय क्या होता है, उदाहरण के साथ। मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय है, माना समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का नाम मैंने क्या दिया? समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर दो अवयव है। इसके अंदर कितने अवयव है? दो अवयव है। अब मुझे इसका क्या बन लेना है? उपसमुच्चय लेना है, उपसमुच्चय बनाना है। ठीक है, अतः उपसमुच्चय क्या होगा? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है, कैसे बनता है, आपको मैं समझाता हूँ। सिंपल ट्रिक है। क्या करना है कि उपसमुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं, ठीक है, उन अवयवों को लेके जो समुच्चय बन सकता है वो होते हैं उपसमुच्चय। एक चीज ध्यान रखिए, जो भी समुच्चय आपको दिया जाएगा उसका दो उपसमुच्चय फिक्स होता है हमेशा। एक उपसमुच्चय हमेशा पाई होता है, पाई होगा ही होगा। और एक होता है आपका ए, खुद वो समुच्चय, खुद का सबसेट खुद हमेशा वो होता ही होता है। ये ध्यान रखिए, जो भी समुच्चय होगा उसके दो उपसमुच्चय पहले से ही फिक्स है, एक फाई और एक स्वयं। स्वयं खुद का उपसमुच्चय खुद होता है। ठीक है, अब अब क्या हो सकता है? जैसे इसके अंदर एक अवयव है, मैंने एक लिया, ठीक है, एक को ले लिया और एक बार दो को ले लिया। ठीक है, मतलब अवयवों को लेके जो समुच्चय बन सकते हैं उन्हें हम उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे भैया एक ले लिया, दो लिया, अब हम ये ले सकते हैं, एक दो भी ले सकते हैं। 1,2, 1,2 क्या है? आपका समुच्चय ही है ना। कई बच्चे बोलेंगे सर 1,2 है तो 2,1 भी तो है। तो आप 1,2 लिखो या 2,1 लिखो, बात एक ही है। ये ध्यान दीजिए। कई बच्चे बोलेंगे भैया ये और ये अलग है, ये 1,2, अब 2,1 ले लो। 2,1 भी वही बात बताएगा जो 1,2 वही बात बताएगा। उसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, अब वे वही होने चाहिए। ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? तो देखो, मैंने पहले सिंगल सिंगल अवयव लिया, एक 1 लिया, एक 2 लिया, अब फिर दोनों को ले लिया, दोनों को ले लिया तो क्या हो गया? खुद वो समुच्चय आ गया। और मैंने बोला था 5 हो गई होगा। तो इस समुच्चय में कितने अवयव थे? दो अवयव थे। उपसमुच्चय कितने आ गए? 1 2 3 4 आ गए, 4 उपसमुच्चय आ गए। ठीक है, तो अगर आपसे बोल दे, एक फॉर्मूला होता है उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? वो होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। अगर इसी प्रश्न में हम देखें तो हमारे पास n कितना है? हमारे पास n 2 है। ठीक है, यहाँ रख के देखते हैं। 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4। 4 उपसमुच्चय होने चाहिए थे। कितने उपसमुच्चय? 1 2 3 4। तो उपसमुच्चय क्या होता है समझ गया ना? उपसमुच्चय, देखो जो भी समुच्चय होता है, अगर कोई सेट किसी का उपसमुच्चय है तो इसके सारे पद इसके अंदर होंगे। ठीक है, ये तो मैंने परिभाषा के तौर पे आपको समझाया। अब थोड़ा और बताता हूँ, और थोड़ा बताता हूँ। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए इसको मिटाते हैं एक। ठीक है, यह मैं आपको दो समुच्चय लिख के दिखाता हूँ। एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। ठीक है, तो मैंने ए के अंदर लिख दिया 1 2 3 और बी के अंदर लिख दिया 2 3। ठीक है, तो देखो, जो उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय छोटा होता है, समुच्चय बड़ा होता है। उपसमुच्चय क्या होगा? छोटा होगा, हमेशा ध्यान रखना। इसके अंदर कितने अवयव हैं? जैसे उपसमुच्चय दर्शाने का जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है, ये चिन्ह ये बताता है उपसमुच्चय। ये जो बी है वो ए का उपसमुच्चय है। ये जो बी है वो ए का क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
बी ए का उपसमुच्चय है। और ये चीज ध्यान रखिए, ये वाला जो सेट होगा वो हमेशा बड़ा होगा, इसके अंदर अवयव ज्यादा होंगे, और इसके अंदर अवयव क्या होंगे, कम होंगे। देखो बी के अंदर 2 अवयव है और ए के अंदर 3 अवयव है, ठीक है। अब देखो उपसमुच्चय कब होगा, जब इसके अंदर जितने भी अवयव हैं सभी का, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, इसके अंदर का प्रत्येक अवयव इसके अंदर उपस्थित होना चाहिए, तब जाके ये इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। अगर एक भी अवयव मना करता है तो उपसमुच्चय नहीं होगा। अगर उपसमुच्चय को आपको मना करना है, जैसे मना करने वाला भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके आंखों के सामने। मैंने एक उदाहरण लिया, सपोज करो ए ले लिया मैंने, ए बी सी डी ले लिया, और एक समुच्चय मैंने ले लिया ए बी ई ले लिया। तो क्या बी ए का उपसमुच्चय है, क्या बी ए का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों, आप बोलोगे भैया ये छोटा है ये बड़ा है, तो अच्छी बात है, ए इसके अंदर है, ए इसके अंदर भी है, बी इसके अंदर है, बी इसके अंदर भी है, परंतु ई इसके अंदर है, क्या ई इसके अंदर है, इस वाले में ई उपस्थित है, नहीं है। तो आप लिखोगे मना करने का तरीका कैसे होता है, मना ऐसे करते हैं कि भैया ई तो भैया बी के अंदर है परंतु ई ए के अंदर नहीं है। ये अवयव को दिखाता है ना, ध्यान रखिए, ये चिन्ह अवयव को बताता है कि ई अवयव बी में है परंतु ई अवयव ए में नहीं है, इसलिए जो बी उप समुच्चय है वो ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। नोट करने वाली बात है, कई बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। जब भी ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह इंडिकेट करता है पद को, एलिमेंट्स को, और ये चिन्ह इंडिकेट करता है समुच्चय या उपसमुच्चय को। इस चीज का ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अगर ये चीज अपने दिमाग में रख ली तो कभी भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हल्के मत लो, अभी इस पर प्रश्न आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी एक दोस्त थी एमएससी की, एमएससी कर रही है, सोचो, उसको ये चीज़ अभी भी कंफ्यूजन में रहती है। वो मुझसे एक दिन पूछ रही है, यार मुझे बता देना यार कैसे क्या होगा, मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने बोला यार अरे तुम्हें नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने उसको समझाया। तो मैं आपसे बोलूँगा है चीज़ बड़ी सिंपल, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ इंडिकेट करता है पद को, ये चीज़ इंडिकेट करता है समुच्चय उपसमुच्चय को, ठीक है। इतना आ गया, तो आशा करता हूँ उपसमुच्चय के बारे में आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है। जो भी मैंने आपको समझाया वो सारा ये एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके चक्कर में मत पड़ो, मेन चीज़ है समझना। कोई परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए आता है नहीं, ठीक है। एकल समुच्चय किसे कहते हैं ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, अधिसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। अधिसमुच्चय क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ हमें एक 2 उदाहरण दे रखा है, ए दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 1 2 3, और बी हमें क्या दे रखा है 1 2 3 4। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया एक इसके अंदर है, एक यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पे भी है। तो ए जो समुच्चय है, ए के समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, ठीक है। तो ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, ये आप बोलोगे। अब जो बड़ा वाला होता है, बी बड़ा वाला है, बी के अंदर ज्यादा अवयव है, तो जो जिसमें ज्यादा अवयव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय। इसे हम क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों नहीं होगी। और आपको ये तो पता ही है, जिस समुच्चय में सिर्फ एक अवयव हो उसे हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं। ये तो मैंने आपको 1.1 में ही पढ़ा दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब एक उदाहरण करते हैं, मैं सारे उदाहरण में कराऊंगा, टेंशन मत लो। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके टेस्ट के नंबर, अर्धवार्षिक के नंबर, वार्षिक के नंबर सब जुड़ने वाले हैं। अंदर की बात पता है क्या है कि अर्धवार्षिक पेपर हो, वार्षिक पेपर हो, प्रश्न ज्यादा उदाहरण से आएंगे। जी हाँ, आपके टीचर आप ज्यादा जो प्रश्न देंगे आपके उदाहरण से देंगे,
अंदर की बात है, किसी को बताना मत, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है। तो उदाहरण को हल्के मत लेना, सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है आपके, प्रश्नावली तो है ही है, उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है। अब कई विद्वान टीचर भाई विद उदाहरण विद प्रश्नावली नहीं कराते हैं, ठीक है, और उनके मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, बच के रहो, क्योंकि उन्होंने खुद मैथ नहीं पढ़ी है, 11वीं 12वीं उनके पास मैथ नहीं है। मैं छपरी स्टडी सेंटर की बात कर रहा हूँ, उनसे बच के रहो, उसने खुद 11वीं 12वीं मैथ नहीं पढ़ी है। हाथ जोड़ के निवेदन है, उससे तो मत पढ़ो, बाकी किसी से भी पढ़ लो जिसके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो जो भी टीचर आपको विद विद प्रश्नावली नहीं पढ़ रहा है उससे बच के रहो, ठीक है, क्योंकि उसको खुद गणित नहीं आती है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। कह रहे नीचे लिखे गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। आपको फाई दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही का प्रतीक लगाना है। ये उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है सभी का उपसमुच्चय होता है। अब आ जाओ, फाई बी का उपसमुच्चय होगा, बिल्कुल होगा, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है, ए के अंदर कौन सा, एक है यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तीन यहाँ पर है परंतु तीन बी में नहीं है, तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। ए उप सी का उपसमुच्चय देखो जरा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, ए का प्रत्येक अवयव सी में उपस्थित है, तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा। क्या बी सी का उपसमुच्चय है, आइए देखते हैं बी सी का उपसमुच्चय है कि नहीं। सो देखो बच्चों, बी 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 में एक है, एक यहाँ पर है, पाँच यहाँ पर है, पाँच यहाँ पर है, नौ यहाँ पर है, नौ यहाँ पर है। बी का प्रत्येक अवयव सी में उपस्थित है, यानी कि बी सी का क्या प्यारे बच्चों, उपसमुच्चय है, ठीक है। तो समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए उदाहरण 10 पे आ जाते हैं। मान लीजिए ए आपका इतना है, बी आपका इतना है, क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है या नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं, क्यों, ये आपको बताना है। सो देखो आपको ए क्या दे रखा है दोस्त, ए आपको दे रखा है ए ई आई ओ यू, स्वर दे रखे। बी आपको क्या दे रखा है दोस्तों, ए बी सी डी। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि भैया ए यहाँ पर है, चलो ए यहाँ पर है, लेकिन ई यहाँ पर है, क्या ई यहाँ पर है, एक भी अवयव अगर मना कर देता है तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। और देखने को भी मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जो ई है वो ए में है, परंतु ई अवयव, ये चिन्ह क्या बताता है, अवयव, परंतु ई अवयव आपका बी में नहीं है, इसलिए जो ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। वैसे भी ए में अवयव ज्यादा है, बी में अवयव कम है, तो बड़ा वाला अवयव छोटे वाले का अवयव का उपसमुच्चय कभी नहीं हो सकता। इसमें 5 अवयव है, इसमें 4 अवयव है, तो 5 4 का हो सकता है कभी, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब क्या बी ए का उपसमुच्चय है, आइए देखते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि भले इसमें 4 अवयव है, इसमें 5 अवयव है, लेकिन बी इसमें है क्या, बी इसमें है नहीं है, एक भी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जो बी अवयव है वो बी में उपस्थित है, परंतु बी अवयव ए समुच्चय में नहीं है, इसलिए जो बी है वो उपसमुच्चय ए का नहीं होगा। तो दोनों परिस्थितियां संभव नहीं है। ये मेरे प्यारे बच्चों समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न भी हमारा बन गया। 11वें में आ जाओ। मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय हैं, ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, तो क्या ए सी के अंदर होगा, यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण देके आपको बना करना है। देखो अब ये जो प्रश्न है बच्चों, ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण से संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा प्रश्नावली के प्रश्नों में। तो प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन या आई थिंक चौथा क्वेश्चन है, उसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए इसी कॉन्सेप्ट पे। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये सिंबल क्या बताता है, ये सिंबल बताता है पद को, और ये सिंबल क्या बताता है, समुच्चय को। समुच्चय में उपसमुच्चय भी आ जाता है, ठीक है, समुच्चय उपसमुच्चय को बताता है। मेन मुद्दा समुच्चय से ही है, क्योंकि उपसमुच्चय भी एक तरीके का समुच्चय ही होता है।
कह रहे ए अवयव बी के अंदर है, ए अवयव बोला है, ए अवयव बी के अंदर है, और जो बी है वो सी का सबसेट है। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, आपको समझाता हूँ। कह रहे हैं बी, मैं कुछ भी काउंटर एग्जांपल लेता हूँ। बी मैंने ले लिया 1,2 ले लिया, ठीक है, बी मैंने 1,2 ले लिया, और सी मेरे पास क्या है, सी मैंने ले लिया 1, 2, 3 ले लिया। अब आप क्लियर देख पा रहे, इस ऐसा उदाहरण ले रहा हूँ जो इन कंडीशन को संतुष्ट करे। बी मैंने माना करके लिख दिया, मैंने उदाहरण दे रहा ना अपने को, और बिना उदाहरण के आप समझोगे भी नहीं, ठीक है। उदाहरण बहुत ही शानदार हैं। अगर आपको गणित में स्ट्रांग बनना है, अपनी जड़ें मजबूत करनी है, तो भाई एनसीईआरटी के उदाहरण जरूर कीजिए। प्रश्नावली के प्रश्न बहुत ही हल्के फुल्के प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए माने में करके आ जाओ, मैंने बी माना 1,2 और सी मैंने मान लिया 1, 2, 3। इस तरीके से माना है, इस तरीके से माना है ताकि हमें क्या मिले कि बी सी का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। बी का प्रत्येक अवयव सी में उपस्थित है, यानी बी सी का उपसमुच्चय है। ठीक हो गया। अब इसने क्या बोला है कि ए अवयव बी के अंदर है, ए अवयव बी के अंदर है, ठीक है। तो ए अवयव बी के अंदर है, ए का अवयव बी के अंदर है, ठीक है। ए अवयव, देखो यहां पर आपको एक चीज पता होगा, कोई भी चीज अगर कैपिटल लेटर में लिखी जा रही है, ठीक है, कोई भी चीज अगर कैपिटल लेटर में लिखी जा रही है तो वो किसको इंडिकेट करता है, समुच्चय को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, समुच्चय को इंडिकेट करता है। तो अब देखिए सारा मामला बिगड़ जाएगा यहाँ से। तो आपको क्या करना होगा, एलिमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, एलिमेंट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पर ए हमें ऐसा लेना है, ए मैंने ले लिया 1,2 ये ले लिया, ठीक है, और ए मैंने लिया 1,2 और ये चिन्ह लगा दिया, यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ रख दिया मैंने 3 रख दिया, और ये चिन्ह यहाँ लगा दिया, दिया मैंने 4, ठीक है। हाँ अब बात बनी, कह रहे हैं यदि ए अवयव बी के अंदर है, ये जो ए पूरा समुच्चय है, क्योंकि कैपिटल लेटर में यानी कि पूरा समुच्चय बी के अंदर है अवयव के रूप में, ठीक है, ये अवयव के रूप में आ गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो बी है पूरा सी का उपसमुच्चय है, ठीक है, 1,2 यहाँ, 1,2 यहाँ पर अवयव, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या ए का जो ए है सी का उपसमुच्चय होगा, जो ए है वो सी का उपसमुच्चय होगा, ये आपको बताना है। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव सी में होना चाहिए। तो क्या है सी में, नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक, आप बोलोगे है तो सही, यहाँ 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यही तो क्वेश्चन है, मेन पार्ट यही है। अब देखो एक यहाँ पर है, एक अवयव ए में है, परंतु एक अवयव सी में नहीं है, सी में नहीं है। आप बोलोगे भैया एक तो दिख रहा है, 1 और 2 साथ में एक अवयव है। जब भी ये कोई चिन्ह लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद भी ये चिन्ह लगा है, तो ये चिन्ह बताता है आपका समुच्चय को, और इसके अंदर जो भी लिखा है वो उसको वो बताता है अवयव को। क्या बताता है वो, अवयव को, ये बताता है समुच्चय को। बाहर जो करली ब्रैकेट लगा है और अंदर जो भी लिखा जा रहा है वो बताता है अवयवों को, ठीक है। सो यहाँ से देखिए, यहाँ 1 है परंतु यहाँ 1 नहीं है, 1,2 एक अवयव के रूप में है। यहाँ पर समुच्चय का चिन्ह दिख रहा है ना, 3 अवयव है, 4 अवयव, 1,2 मिलाकर एक अवयव है। तो 1 ए के अंदर है परंतु 1 सी के अंदर नहीं है, इस वजह से ए जो है वो सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तगड़ा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा। अगर आपको ये थोड़ा टफ अभी लग रहा है तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करो। जब हम प्रश्न कर लेंगे आगे, प्रश्नावली का तीसरा या चौथा, उसके बाद उसको करने के बाद जब इसको देखोगे ये आसान लगेगा, अरे ये तो आसान एकदम,
क्योंकि वहाँ मैं और क्लियर करके समझा दूंगा, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न करने हैं हमें। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने समझ लिया, जान लिया। अब हम प्यारे बच्चों जानते हैं अंतराल के बारे में। ठीक है, ये अंतराल जो पढ़ रहे हो ये सिर्फ 11th के लिए नहीं है, 12th, बीएससी, बीटेक जब भी आगे करोगे ये फ्यूचर में हर जगह आता रहेगा, ये पूरा चैप्टर रहेगा। अब यहाँ पर कुछ अंतराल लिखे हुए हैं। अंतराल में आप देखो प्यारे बच्चों, दो तरीके की चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है, इसे कहते हैं क्लोज, और इसे कहते हैं ओपन। इसे क्या कहते हैं? ओपन। तो बढ़िया क्या रहेगा आपके लिए कि आप अंग्रेजी में ही याद करो। इसे कहते हैं ओपन, इसे कहते हैं क्लोज, यानी कि बंद। अगर हिंदी में पढ़ने जाओगे इस चीज़ को तो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, समृत विवृत पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो सर के ऊपर से चला जाता है। और ज़्यादातर टीचर जो पढ़ाते हैं वो इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। 90% टीचर आके बोलेंगे क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, और यही भाषा चलती है। तो मैं भी इसी भाषा का प्रयोग करूँगा कि ये पढ़ने और सुनने में आसान है। तो देखो, जब भी ये वाला चिन्ह होगा, ये वाला चिन्ह होगा, तो आपको लगाना है ओपन। और जब भी ये वाला चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह साथ में बराबर आ जाता, तो आपको लगाना होता है क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है, और इस चिन्ह का मतलब ये वाला हुआ, ये इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, अगर ए और बी और ये लगा है ओपन, ठीक है, ओपन का मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी ये लगा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लेते हैं एक्स कोई राशि है जो बी से छोटी है और ए से बड़ी है। ठीक है, अगर इसको मुझे प्रेजेंट करना है तो ये, इसका मतलब क्या होता है, ये जो एक्स है, ये जो मालिक है, मालिक ने जो जगह खरीदी है, मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मालिक है, मैं जैसे मैं मालिक हूँ, मेरे को प्लॉट, जो ठेकेदार है उसने मुझे जगह बेचा है, जो प्लॉट है मेरा वो मेरा प्लॉट है, लेकिन प्लॉट के दोनों तरफ बाउंड्री लगी है, वो बाउंड्री मेरी नहीं है, वो बाउंड्री दूसरे बंदे की है, मेरा सिर्फ ज़मीन है। तो ये ए और बी आपकी बाउंड्री है। इसका मतलब क्या है, ये जो मालिक है इसके पास ना तो बी है ना ही ए है, उसको छोड़कर इसके अंदर का सारा उसका है। ए ना एक्स के पास ए है ना एक्स के पास बी है, ए और बी को छोड़कर उसके अंदर के सारे उसके हैं। ठीक है, अब ये आ जाओ यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, जो एक्स है उसके पास बी भी है और बी से छोटा और भी है, ए भी है और ए से बड़ा सब है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मालिक है जिसने प्लॉट खरीदा है, प्लॉट भी उसका है और दोनों तरफ की बाउंड्री भी उसकी है। ए भी है, देखो जो नहीं होगा उसको हम ऐसे सर्कल बनाएंगे और उसको भरेंगे नहीं, जैसे ए नहीं है तो ए को भरा नहीं, बी नहीं है तो बी को भरा नहीं, इसके अंदर का सब है तो इसको डार्क कर देना है। अब ए भी है उसके पास, बी भी है और उसके अंदर का सब है, तो ए जब लिखोगे तो ए को पूरा ऐसे गोल को भर देना होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ए है, ए भी है, और ये जब इसको बी लिखोगे इसका मतलब क्या, बी भी है और उसके अंदर का सारा पद है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ये चिन्ह क्या है, ये चिन्ह क्या बता रहे कि बी नहीं है, ए है, ए भी है और ए से छोटे सारे हैं, बी से छोटे सारे लेकिन बी नहीं है। और ये चिन्ह क्या बता रहे कि एक्स का जो मान है वो ए से बड़ा है और बी या बी से छोटा है। तो इंटरवल्स के बारे में आप आराम से समझ गए, आप इनको हल्के मत लो, क्योंकि इंटरवल्स के आधारित पर प्रश्न अभी आगे आने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, यूनिवर्सल सेट, इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, मेरे पास एक समुच्चय मैंने ले लिया ए, मैंने ले लिया बी, मैंने ले लिया सी। ए के अंदर मेरे पास है 2,5, बी के अंदर है मेरे पास 1 2 3, और सी के अंदर मेरे पास है 4 5 6, और एक समुच्चय मेरे पास यू है जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से दर्शाते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं ना, इसलिए यू से दर्शाते हैं। ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है,
जो छोटे मोटे छुटकू फुटकू जितने भी सेट है ना भाई, उन सब के अंदर जो भी अवयव है वो सारे अवयव बड़े वाले समुच्चय में होंगे। जैसे देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, फिर आ जाओ 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। ये सारे छुटकन जो अवयव हैं वो सारे इसके अंदर भरे हैं। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ आ रहे हैं, 7 यहाँ है, 8 है। अगर एक्स्ट्रा ना भी होता, सपोज करो यहाँ तक भी होता, तो भी ये हमारा क्या था, यूनिवर्सल सेट था, सार्वत्रिक समुच्चय था। ठीक है, अगर ये ना है, जैसे कुछ और एक्स्ट्रा आ गए, 7 8 9 आ गए, तो भी ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। कुल मिला के इसके छोटे छोटे जो समुच्चय हैं, इन सब के प्रत्येक अवयव इन बड़े समुच्चय में होने चाहिए, ये जरूरी बात है। अगर है तो उस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। अगर नहीं है तो सार्वत्रिक समुच्चय हम नहीं कह सकते। बात आगे। चलिए, मैंने सारा बेसिक आपको समझा दिया, उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए। अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, आराम से देखिएगा और मुझे बताइएगा। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्लास 11th मैथमेटिक्स, प्रश्नावली 3 हिंदी मीडियम। कह रहे रिक्त स्थानों में प्रत्येक उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर 2 आपको दिख रहा है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में उपस्थित है। यानी कि ये क्या है दोस्त, ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय। बड़े वाले समुच्चय को क्या नाम देते हैं, बोलो बोलो कमेंट सेक्शन में। बड़े वाले समुच्चय को क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय। रहना चाहिए दिमाग में, ये नहीं कि पढ़ के भूल जा रहे हो। फिर आ जाओ, यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, इसके अंदर का जो अवयव है इसके अंदर उपस्थित है, नहीं है, तो भैया ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। एक भी अवयव मना कर देगा तो फिर वो उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए थर्ड में आ जाते हैं। कह रहे एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, कक्षा 11 है, 11th का एक विद्यार्थी है। ठीक है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, यहां पर विद्यालय है। तो प्यारे बच्चों, जो विद्यालय होता है, विद्यालय में तो कक्षा 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक होता है। ठीक है, तो ये जो कक्षा 11 का ये जो विद्यार्थी है, मान लेते हैं वो विद्यार्थी क्या है, तारक। जैसे मेरा नाम है तारक, तो मैंने लिख दिया तारक। कक्षा 11 में जो विद्यार्थी पढ़ता है, वो विद्यार्थी स्कूल में भी तो रहेगा ना, स्कूल में भी तो पढ़ रहेगा, वो विद्यार्थी स्कूल में भी है। तो इसके अंदर जो विद्यार्थी है वो स्कूल में भी है, बिल्कुल है। तो यानी कि ये चीज इसके अंदर का जो जितने भी विद्यार्थी हैं, कक्षा 11 में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो स्कूल में जरूर पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक भी छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है, तो भैया क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ लग जाएगा कि भैया उपसमुच्चय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी समतल में स्थित एक वृत्त एक समान समतल में वृत्त के जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बोला है कि समतल में स्थित एक वृत्त, छोटा उसका माप नहीं बोला है कि त्रिज्या कितनी है। वृत्त ये वाला जो वृत्त है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्या हो रहा है यार, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक वृत्त मैंने ले लिया, ये एक वृत्त ले लिया। ठीक है, ये वृत्त लिया मैंने, जिसकी त्रिज्या मैंने मान ली कि 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और एक वृत्त हमें जो बोल दिया गया, इधर वाला वृत्त एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ये एक वृत्त है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी बोली गई है, 1 सेंटीमीटर बोली गई है। तो क्या ये बड़ा वाला वृत्त इस छोटे वाले वृत्त के अंदर घुस जाएगा, बताओ, घुसेगा, नहीं घुस पाएगा। तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा, ये उपसमुच्चय नहीं है। हाँ, ये वाला इसके अंदर घुस सकता है। अगर इसको बोलता तो ये इसका उपसमुच्चय हो सकता था, तो वो तो हमसे पूछा नहीं गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक आयत के है, क्योंकि यहाँ पर आकृति की मापों की बात नहीं कर रहे, जो त्रिभुज है, त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा मुझे हमें पता ही नहीं है ना, ये त्रिभुज कुछ भी हो सकता है। जैसे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और यहाँ बोला गया समतल में स्थित एक आयत, आयत ले लेता हूं मैं, ये आयत है। तो क्या ये त्रिभुज इस आयत के अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि माप तो फिक्स नहीं है। जब भी मापों की बातें फिक्स ना हो तो तुरंत क्या बोलेगा, ना है, उपसमुच्चय नहीं है, सीधी बात है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। जब भी माप फिक्स ना हो, स्थित में एक त्रिभुज है, क्या है, माप नहीं बोला गया, आयत है, माप बोला गया नहीं बोला गया, तो बोल देना कि भैया नहीं होगा उपसमुच्चय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब देखो, इसने बोला समबाहु त्रिभुज, ठीक है, माप तो इसमें भी नहीं बोला गया, लेकिन ध्यान देना है एक चीज, एक एक त्रिभुज है, और यहाँ बोला है हर प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ हर प्रकार का त्रिभुज है, तो किसी भी प्रकार के त्रिभुज ले लो, जो आपके मन में आ रहा है वो ले लो। तो देखो, ये जो त्रिभुज है, इसके पास दुनिया भर के सारे प्रकार के त्रिभुज है, सभी मापों के, और इसमें एक त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद दुनिया भर के सारे त्रिभुज है, त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज के अंतर्गत सभी त्रिभुज आते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, हर प्रकार का त्रिभुज इसके अंदर आ गया है। और इसने बोला समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज इसके अंतर्गत जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, आराम से बन गया होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं एक समप्राकृतिक संख्या और एक पूर्णांक है। तो समप्राकृतिक संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? अगर समप्राकृतिक संख्या की बात करें, सम हो और प्राकृतिक संख्या हो, तो वो क्या, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये चलता जाएगा। और यहाँ पे आ जाओ, एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो भैया कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस के 2 होता है, प्लस माइनस के 3 होता है, प्लस माइनस के 4 होता है, और चलता जाता है। इधर ज्यादा पद है, इधर कम पद होना चाहिए उपसमुच्चय होने के लिए ना। तो आप खुद देखोगे भैया, 2 यहाँ पर है, प्लस का 2 यहाँ पर भी आएगा। आप बोलोगे यार माइनस का 2, मुझे माइनस का 2 इधर थोड़ी ना, उधर है, उधर एक्स्ट्रा पद हो चलेगा, हमारा जो पद इधर है वो उधर होना चाहिए, वो मेन मुद्दा है। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे जरूर आएगा, 6 जरूर आएगा, 8 है जरूर आएगा। तो इसके जितने भी पद हैं वो सभी पद इसके अंदर उपस्थित जरूर होंगे, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, कह रहे ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं भैया। ए अवयव इसके अंदर है, ए अवयव इसके अंदर है, बी अवयव इसके अंदर है, बी अवयव इसके अंदर है, तो भैया ये तो इसका उपसमुच्चय है। ये बोला नहीं है, तो ये कथन क्या है, ये वाला है असत्य। आप देखो ना, ए अंदर, ए अवयव यहाँ पर है, ए यहाँ पे, यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी अवयव, इसका प्रत्येक अवयव इसके अंतर्गत है, तो ये तो इसका उपसमुच्चय है। ये बोल रहा है कि नहीं है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। फिर आ जाओ, यहाँ पर दे दिया गया है ए ई, और यहाँ बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, सो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ ई है, यहाँ पे भी ई है, तो इसका प्रत्येक अवयव इसके अंतर्गत उपस्थित है, तो ये इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल है। तो ये वाला सेकंड वाला क्या है बच्चों, सेकंड वाला सत्य है। सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों,
सिंपल चैप्टर है, एकदम आराम से बनेगा। थर्ड पे आ जाओ। देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, परंतु यहाँ पर दो नहीं है। तो ये बोला इसका उपसमुच्चय कैसे भैया, ये इसके अंदर दो है, इसके अंदर दो है क्या, नहीं है, तो ये क्या भैया, ये वाला है असत्य, ये असत्य है। फिर आ जाओ, एक अवयव है, ए इधर है, ए इसमें भी है, उपसमुच्चय है, बिल्कुल है, तो ये वाला कथन क्या है, सत्य है। इसके अंदर का प्रत्येक अवयव इसमें उपस्थित होना चाहिए, बिल्कुल है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, सही है कथन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो ध्यान से, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। चौथे वाले में और पांचवें वाले में, चौथे वाले में ये चिन्ह बोला गया उपसमुच्चय, ए है, इसके अंदर का जो अवयव ए है ये इसके अंदर बिल्कुल उपस्थित है, तो ये उसका उपसमुच्चय है। लेकिन अब यहाँ क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन है, चेंज कर दिया गया है चिन्ह को। तो ये चिन्ह क्या बताता है, अवयव को बताता है। ये तुम्हारा समुच्चय नहीं, ये तुम्हारा पूरा अवयव है। पूरा क्या बता रहा, अवयव, ये वाला अवयव इसके अंदर है। आप कहोगे भैया बिल्कुल है, ये ए यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है, जी नहीं, नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है भैया जी, ये बात कर रहा है अवयव की। ये बात किसकी कर रहा है, अवयव। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो ये पूरा चीज इसके अंदर आना चाहिए था, है नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, आप बोलोगे भैया ए है, ये पूरा चीज होना चाहिए था। अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई होती तो सही होता कि भैया ए यहाँ पर, ये पूरा ए यहाँ पर है, तो हम सही कहते, परंतु यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल ए है, तो ये पूरा चीज इसके अंदर नहीं, ये अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, ये पूरा चिन्ह के साथ, इस ब्रैकेट के साथ यहाँ होना चाहिए था, है नहीं है, तो आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, पांचवा वाला क्या हो जाएगा, असत्य। नहीं है भैया, असत्य हो जाएगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए, एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम भी हो और प्राकृतिक संख्या भी हो, 2 और 4 होगा 6 से कम। और फिर बोला है एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करती है, कौन कौन हो जाएगा, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 4 9 36, 6 करता है, 6 6 36। ठीक है, फिर 6 6 36 हो गया, 12 करते हैं, 12 3 36, 12 3 36, 18 करता है, 18 दूनी 36, और कुछ, और 36 भी करता है, 36 भी करता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ये सभी संख्या 36 के क्या है, गुणज है, गुणनखंड में आ जाते हैं। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इसका प्रत्येक अवयव इसके अंतर्गत है, यानी कि ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये आराम से बन गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में। मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन आएगा जो आपके दिमाग को टेस्ट करेगा, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये चिन्ह किसको बताता है, अवयव को, पद को, अवयव लिखो या फिर पद लिखो, और ये चीज किसको बताता है, समुच्चय को बताता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही 2 चीज मैंने साइड में लिखवा दी है। अब देखिए, आपको दे रखा है, मान लीजिए ये हमारे पास ए है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ये पूरा एक अवयव है, 5 5 हमारा अलग अवयव, 3 4 साथ में एक अवयव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है, आपको बताना है। कह रहे 3 4 किसको बताता है ये चिन्ह, समुच्चय को। 3 4 ए क्या सबसेट है, 3 4 यहाँ पर क्या है, चिन्ह के साथ अवयव है। 3 4 क्या हमारा अवयव है, 3 4 यहाँ पर अवयव है। अगर मुझे ये चिन्ह दिख रहा है सेट, सेट बनाने के लिए मुझे ये वाला चिन्ह और लगाना पड़ेगा, तब ए का क्या होता, उपसमुच्चय होता। ये कथन सही है जो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये कथन क्या है, गलत है।
3,4 क्या है भैया? 3,4 अवयव है, 3,4 अवयव है, उपसमुच्चय नहीं है। तो ये कथन क्या है? असत्य। सही कथन क्या है वो भी मैं लिख देता हूं। सही कथन क्या होना चाहिए? 3,4 या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। 3,4 ए का अवयव है, 3,4 ए का अवयव है ब्रैकेट के साथ। तो जो जो चीज हो सकती है, ये तो गलत दे रखा है, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। सही क्या होगा वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, साथ में लिख लेना, ठीक है। सेकंड वाले में आ जाते हैं। सेकंड वाले में आ जाओ। 3,4 ए का अवयव है, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। 3,4 ए का अवयव है, अभी मैंने आपको समझाया था। तो सेकंड वाला कथन हमारा सत्य है, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ। 3,4 के साथ ब्रैकेट लगा दिया है, ए का उपसमुच्चय होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो तीसरा वाला कथन भी क्या हो गया? सत्य। पहला कथन असत्य, सेकंड और थर्ड सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ। एक एक अवयव है, अवयव के लिए देखो, एक हमारा इंडिविजुअल अकेला है, अवयव के लिए ये वाला चिन्ह नहीं लगाते हैं, मसला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं अवयव के लिए, समुच्चय के लिए वाला ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। तो देखो, एक ए का अवयव है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, सत्य है। फिर ए का उपसमुच्चय है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। उपसमुच्चय समुच्चय के लिए मुझे ये वाला चिन्ह लेना पड़ेगा, मझला वाला ब्रैकेट। अगर ऐसा लिखा होता तो सही होता कि मैंने एक अवयव लिया, एक अवयव से मैंने बना लिया इसका उपसमुच्चय, तो एक से मैंने एक समुच्चय बना और ये इसका उपसमुच्चय, तो ये कथन सही होता। यहाँ पर एक लिखा है, यानी कि एक किसको इंडिकेट करता है? अवयव को। तो अवयव से समुच्चय बन सकता है? नहीं। समुच्चय बनाने के लिए मुझे ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, मझला वाला। नहीं लगा है तो ये पांचवा ऑप्शन गलत है। छठे में आ जाओ। क्या लिया है? एक लिया है, दो लिया है और पांच लिया है और लगा दिया है ब्रैकेट। सही बात है, जब ब्रैकेट लग गया तो ये बन गया हमारा समुच्चय, समुच्चय बन गया। तो 1,2,5 ये एक उपसमुच्चय बन गया। उपसमुच्चय किसका? ए का है। यहाँ से मैंने एक अवयव लिया, दो लिया, पांच लिया, उनको साथ में रखा। ये सारे अवयव 1, 2, 5 इस ए में उपस्थित हैं, यानी कि ये इसका उपसमुच्चय है। तो ये वाला कथन छठा सही है, सत्य है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगले वाले में आ जाओ। यहाँ देखिए 1,2,5 ये चिन्ह क्या लगा रखा है? तिरछा वाला करली ब्रैकेट लगा है ना, मझला वाला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट लगते ही ये क्या हो जाता है? ये किसको बताता है? समुच्चय को बताता है, समुच्चय को बताता है। और ये चिन्ह किसको बताता है? अवयव को बताता है। चिन्ह लगा है समुच्चय का, तुम बता रहे हो अवयव, तो ये कथन सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो सातवां भी क्या है? गलत है। ये उपसमुच्चय हो सकता था, अवयव थोड़ी ना होगा। अगर अवयव होता तो ये जो ब्रैकेट वाला चिन्ह लगा है ये नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो सातवां भी क्या हो गया? गलत। आठवें में आ जाओ। 1, 2, 3 ए का उपसमुच्चय है, गलत। क्यों? क्योंकि देखिए 1 और 2 अलग अलग है, ठीक है, लेकिन 3,4 एक साथ है। 3 अकेला नहीं है, 3 और 4 एक साथ में एक अवयव है। 3 यहाँ अकेला नहीं है, ये बोल रहा है अकेला है। 1 और 2 अगर होता तो बात सही होती, लेकिन जैसे इसने 3 डाला है, 3 अकेला थोड़ी ना है, 3 के साथ 4 भी है। अगर अवयव लोगे तो इस पूरे को उठाना पड़ेगा, पूरे उठाएंगे तब ये अवयव बनेगा। तो ये कथन भी क्या है भैया? गलत है। फिर आ जाओ, मैंने बोल ही रखा है कि जो फाई होता है वो सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये कथन नौवा सत्य है। अच्छा, उपसमुच्चय होता है ना, यहाँ अवयव थोड़ी ना होता है, तो ये गलत है। नवा गलत है, 10वां सही है। फाई हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। देख रहे मेरे से भी गलती हो रही है, किस चीज की? देखने की, इसको देखने की। ये अवयव बता रहा है, फाई हर समुच्चय का अवयव नहीं होता है, फाई हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये कथन सही है। तो फिर मैंने यहां लगा दिया ये वाला कथन, फिर क्या हो जाए? गलत। पाई मेरा ऑलरेडी हमारा क्या होता है? पाई हमारा ऑलरेडी क्या है? समुच्चय। तुम जैसे लगा रहे हो ये चिन्ह, तो फिर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से
अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्नों में। इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उपसमुच्चयों की सभी उपसमुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो बड़ा आसान है, चारों पार्ट में यही कर दूंगा आपकी आंखों के सामने। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर फर्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है, एन नाम दे दो। एन मतलब अवयवों की संख्या, मैं लिख भी देता हूँ। एन मतलब अवयवों अवयवों की संख्या। कितनी है इसमें अवयवों की संख्या? अवयवों की संख्या एक है, इसलिए उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? इसका सूत्र क्या होता है? 2 की पावर n, n की जगह पर एक है यानी कि 2 हो जाएगी। हमारे उपसमुच्चय कितने बन सकते हैं? 2। अतः उपसमुच्चय, ठीक है, अतः उपसमुच्चय क्या बनेगा? एक तो 5 बनेगा ही बनेगा, और एक खुद। दो उपसमुच्चय फिक्स होते हैं, या एक तो खुद का खुद और एक 5। खुद का खुद यानी कि a, ठीक है, 5 और a, ये हो जाएगा। फिर आ जाओ, इसमें कितने हैं? n बराबर 2 है, 2 अवयव है ना, इसलिए उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n सूत्र होता है 2 की पावर 2, यानी कि 4 उपसमुच्चय होंगे। इसलिए उपसमुच्चय कौन कौन होंगे? अवयव लो और बनाओ। ठीक है, पहले मैं एक एक लेता हूँ। एक तो 5 होगा, दूसरा क्या होगा? मैंने एक सिंगल एलिमेंट लिया, एक, फिर मैंने सिंगल एलिमेंट लिया बी। अब साथ में लिख दो ए और बी। फिर मैंने, एक तो 5 हो गया, फिर एक एक अवयव करके लिया, एक लिया ए, एक लिया बी, एक एक ले, अब दो दो करके ले लो, ए बी, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ आ जाओ तीसरे वाले में। n बराबर कितने है? 3 है, इसलिए उपसमुच्चयों की संख्या उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2 की पावर n, n कितना है? 3 है, यानी कि 8। उपसमुच्चयों की संख्या 8 होगी। ठीक है, वो उपसमुच्चय क्या होंगे? अतः उपसमुच्चय कौन कौन होंगे? 8। एक तो भैया हो जाएगा अपना 5। अब एक एक एलिमेंट करके लो। एक होगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3। एक एक एलिमेंट करके ले लिया। दो दो एलिमेंट करके लो। 1,2 ले लिया, 2,3 ले लिया, और 1,3 ले लिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। दो दो करके हो गया, अब 3 3 ले लो। 1 2 3, ये 8। ये 8 उपसमुच्चय ऐसे बनेंगे। कोई और तरीका आपके मन में आ रहा है तो बता दीजिए। आप बोलोगे सर 3,2 कर लो, तो 3,2 लिखो, 2,3 लिखो, बात तो एक ही होती है। ये मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। अब आ जाओ 5। 5 का मतलब क्या होता है? अवयवों की संख्या 0, इसलिए उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? उपसमुच्चयों की संख्या क्या? सूत्र तो 2 की पावर n, 2 की पावर 0 यानी कि 1। इसलिए उपसमुच्चय क्या होगा? 5 का उपसमुच्चय 5 ही होता है। 5 का उपसमुच्चय 5, एक ही उपसमुच्चय आएगा। इतना आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे टेस्ट हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, जरूर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो मैंने आपको तो ट्रिक समझा रखा है। ट्रिक क्या है? ये कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट क्या है?
कि भैया अगर ये चिन्ह रहेगा, ठीक है, अगर ये चिन्ह रहेगा तो हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, ये वाला, ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा ट्रिक क्या है कि भैया अगर ये चिन्ह रहेगा जिधर भी रहे उस तरफ, अगर इधर है तो ये वाला चिन्ह लगेगा, उधर भी है तो ये चिन्ह लग जाएगा। अगर ये चिन्ह है तो ये लगा दोगे, ये चिन्ह है तो ये लगा दोगे, सीधी बात है। तो पहले वाले में आ जाओ। पहला, दूसरा, पहला, यहाँ लिखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा। सो देखो x, ठीक है, इसको दिखाना है। x में ऐसा संबंध है कि x वास्तविक संख्या से आ रहा है और ये आपको इधर देखना है, इससे लेना देना नहीं है। यहाँ देखो डायरेक्ट, इस तरफ देखना है, यहाँ देखना है, ठीक है, यहाँ देखना है आपको। देखिए तो इधर क्या है, ये वाला चिन्ह है और ये वाला चिन्ह लगे तो क्या है, ये वाला ब्रैकेट लगता है। इधर ये चिन्ह है, इस तरफ है तो इधर ये चिन्ह लग जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ कॉमन लगा दोगे। इस तरफ क्या है, ये चिन्ह है तो ये लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा -4। इधर, इधर अपना क्या है, क्लोज्ड है, इधर सॉरी इधर अपना ओपन है, इधर अपना क्लोज्ड है। सेकंड में आ जाओ, ठीक है, इधर -12 है, लिख लेते हैं। चिन्ह कौन सा है, ये वाला चिन्ह, ये लगेगा। इधर क्या है, -10 लिख लो, ये चिन्ह है, ये लग जाएगा। तीसरे वाले में आ जाओ, 0 है, 0 और 7 है, लिख लिया। इधर ये चिन्ह है, क्लोज लग जाएगा। इधर ये चिन्ह है, ओपन लग जाएगा। फिर देखो 3 और 4 है, लिख लो, 3 और 4 लिख दिया। ये चिन्ह है, क्लोज लग जाएगा, ये चिन्ह है, क्लोज लग जाएगा। इतना आसान है। और ये भी पूछा गया एग्जाम में, एक नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। इजी है, आसान है। अब वही क्वेश्चन है, अब आपको इंटरवल दे दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इससे पहले समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था, आपने इंटरवल के रूप में बनाया था। अब इंटरवल आपको दे रखा है, समुच्चय निर्माण के रूप में बनाना है। देखो बहुत आसान है, पहले वाले पे आ जाओ, ठीक है। तो हम लिखेंगे x कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है r से। ये लाइन आपको हर बार लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद क्या जाएगा, जो संख्या -3 है, ये चिन्ह लगा है ना, ये वाला क्या है, ये ओपन इंटरवल, ये चिन्ह लग जाएगा। फिर यहाँ लिख दोगे x, इधर 0 है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, ओपन, ये चिन्ह लग जाएगा। पहले वाले का उत्तर। सेकंड वाले में आ जाओ, ये लाइन तो लिखनी है, x आ रहा है r से, क्या है यहाँ पर 6 और 12, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड है, तो ये वाला चिन्ह बराबर लग जाएगा। इधर भी क्लोज्ड है तो बराबर लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ पे आ जाओ। x, सच दैट x कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 12, ये चिन्ह हमेशा लगा दिया करो, ये लगना ही है। इधर क्या है, ओपन, तो यही रहेगा। इधर क्या है, क्लोज, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ चौथे वाले में, यहाँ -23 है और इधर अपना 5 है। यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगा है ओपन, ये चिन्ह लगेगा। इधर लगा है क्लोज्ड, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। इंटरवल दे रखा था, हमने समुच्चय निर्माण रूप में आराम से लिख दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया है कि नहीं। सातवें में आ जाते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय या समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। तो देखो पहले के लिए भी और दूसरे त्रिभुज और दूसरे के लिए भी आप किसे सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे, आपको ये बताना है। तो मैं लिख दूंगा सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय होगा।
ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज है, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो विषमबाहु हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, समकोण हो, किसी प्रकार का त्रिभुज इसके अंदर पाया जाता है। मैं ऐसा सेट लूंगा, समुच्चय लूंगा जिसमें दुनिया भर के जितने भी त्रिभुज पाए जाते हैं सारे त्रिभुज है, और उसको मैं क्या बोलूंगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज भी इसके अंदर आ जाएगा, समद्विबाहु भी इसके अंदर आ जाएगा। फर्स्ट के लिए भी सेकंड के लिए भी यही उत्तर होगा। सिंपल, एक लाइन में हो गया। चलिए 8वें में आ जाओ। कह रहे हैं ए बी सी आपको दे रखा है 3 समुच्चय, निम्नलिखित में से सार्वत्रिक समुच्चय किसको लिया जा सकता है। तो मैंने क्या बोला था, सार्वत्रिक समुच्चय वही होता है जिसके अंदर सभी समुच्चयों के सारे अवयव उपस्थित हो जाए, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। तो 4 में से कौन सा होगा? देखो यहाँ पर मैं कौन सा लूंगा, यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 1 है, 1 है, यहाँ देखो 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, यहाँ पर 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है। इसमें आ जाओ, 6 ले लिया, 8 है, 8 है। तो इन तीनों के जितने भी अवयव है वो तो मैंने टिक करके दिखा दिया। उसके अलावा 7 है, 9 है, 10 है, एक्स्ट्रा भी आ रहे। तो हमारा जो तीसरा वाला है वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ये क्यों नहीं है चौथा? क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है, बाकी सारे अवयव है लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि सी के पास 0 है, इसके पास 0 है, नहीं है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। फाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाई मतलब कुछ भी नहीं है ना। और इसमें क्या है, 6 तक है, 6 तक है, इसमें देखो 8 है, 8 है क्या, इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको पूरी प्रश्नावली सिखा दी है, और वो भी उदाहरण के साथ। मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। जो चीज़ें आसान है वो आसान ही है, ज़बरदस्ती उसको खींचना क्यों है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, सब हो जाएगा। कक्षा 11 की गणित बहुत आसान है, मैं तो कहता हूँ कक्षा 10 से भी आसान है, अगर आप दिल से पढ़ाई करोगे, हमसे पढ़ाई करोगे तो। बाकी चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।